अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट ईयर की इंग्लिश से कुछ एक्सरसाइज हैं जो ऑलरेडी हमने लेसन रीड किया था। पहला लेसन था जिसका मेन टाइटल द क़ायद ऑन द 11 अगस्त 1947। उसी लेसन की कुछ एक्सरसाइज है जिसकी तरफ आज हम देखेंगे। उनमें से पहली जो एक्सरसाइज है वो ये है कि वर्क इन अ पेयर एंड डिड्यूस कॉन्टेक्चुअली द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आफ्टर कंप्लीटिंग शेयर योर वर्क विथ योर पार्टनर। यहाँ पे क्या करना है कि हमने इन वर्ड्स की मीनिंग को फाइंड करना है, लिटरल मीनिंग जो होती है, और उसको क्या करना है यहाँ पे लिखना है, फिर अपने पार्टनर के साथ शेयर करना है। तो यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैंने ये वर्ड्स वहाँ पे लिखे हैं, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। पहला जो वर्ड है वो ये है कि अनप्रेसिडेंटेड, समथिंग यूनिक, कुछ ऐसी चीज़ जो बेमिसाल हो। सोवरेन की जो मीनिंग है हैविंग सुप्रीम पावर, यानी खुद मुख्तियार इदारा जिसके पास पावर हो कोई भी फैसला लेने के लिए। मॉन्स्टर की मीनिंग है डेंजरस थिंग और एविल, यानी कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो या कोई ऐसी चीज़ जो बहुत बुरी हो। स्टारवेशन, सफरिंग फ्राम हंगर्स, यानी भूख से परेशान, भूख के प्रॉब्लम को फेस करना। क्लोजल, इसकी जो मीनिंग है एक्सट्रीमली लार्ज, यानी बहुत ज़्यादा या बहुत बड़ा। नेपोटिज्म, फेवरिंग रिलेटिव, यानी रिश्तेदारों की तरफदारी करना। ऑनर्स की मीनिंग है डिफ़िकल्ट, समथिंग हार्ड, डिफ़िकल्ट, हार्श। और टाइटैनिक की मीनिंग जो है वेरी लार्ज इन साइज़ एंड स्ट्रेंथ, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा बड़ी हो, या तो साइज़ में या तो स्ट्रेंथ में। रिलेंटलेसली की जो मीनिंग है वो ये है कि विदाउट स्टॉपिंग, यानी कोई ऐसी चीज़ जो कंटिन्यू हो, देयर इज़ नो स्टॉप इन देयर पाथ। बिफोर टू मूविंग एक्सरसाइज नंबर 2 वी हैव नीड टू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे इडियम्स लिखे हैं मैंने कुछ। इडियम्स क्या होते हैं? ऐसे फ्रेजेज होते हैं जिसकी जो मीनिंग होती है वो लिटरल मीनिंग अलग होती है, और जो फ्रेज होता है इडियम्स के अंदर उसकी मीनिंग अलग होती है। ये वही इडियम्स है जो इस एक्सरसाइज के अंदर भी यूज़ हुए हैं, और ऑलरेडी हमारे जो लेसन हमने रीड किया था उसमें भी यही इडियम्स हैं। तो यहाँ पे जो पहला इडियम्स है वो ये है कि पुट डाउन, ख़त्म करना, दबा देना। और दूसरा है कि ब्रिंग अबाउट, वजूद में लाना। तीसरा है गो थ्रू, जायज़ा लेना, तफसील से पढ़ना। और 4 है कॉन्फर्ड अपॉन, अता करना। और नंबर 5 है बॉन्ड टू, लाजमन, यकीनी तौर पर। नंबर 6 है विथ एन आयरन हैंड, सख्ती से या सख्ती से पेश आना। टू टैकल द मॉन्स्टर, बड़े मसले का सामना करना। ब्रिंग टू बियर, असर डालना। टू बरी द हैचेट, दुश्मनी ख़त्म करना। टू लीड समवन टू, किसी को राह दिखाना या राह दिखाना। तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज नंबर 2 है अभी हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये जो है आंसर मैंने लिखे हैं एक्सरसाइज नंबर 2 के। तो जहाँ पे जो हमारा पहला है वो है पुट डाउन, जिसको हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है जैसे एग्जाम्पल ई में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ई है। ई यहाँ पे है ये स्टॉप होल्डिंग समथिंग, यानी पुट डाउन, किसी काम से रोकना। ठीक है। दूसरा है ब्रिंग अबाउट, इसका जो आंसर है वो है डी। और तीसरा है गो थ्रू, जिसका आंसर है जे। और 4 है जो इसका आंसर है ए। 5 है जिसका आंसर है बी। 6 है जिसका आंसर है एच। 7 है जिसका आंसर जो है एफ है। 8 का आंसर है जी। और 9 का है सी। और 10 का है आई। यहाँ पे भी लिखे हुए हैं मैंने, अगर यहाँ पे क्लियर नहीं हो तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे अभी हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 3 को। एक्सरसाइज नंबर जो 3 है वो एमसीक्यू शेप है, हम उसकी तरफ देखेंगे। तो रीड द स्टेटमेंट एंड सर्किल द करेक्ट ऑप्शन। इन सबको रीड करना है और जो करेक्ट ऑप्शन है सिर्फ उसको हमने सर्किल आउट करना है। पहला जो है हमारा वह है द कायद आज़म वाज स्पीकिंग टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एट। कायद आज़म ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के साथ कहाँ पे बात की थी, किस लेवल पे बात की थी? नेशनल लेवल पे। ठीक है, ए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड है द मेन फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज टू। कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी इसका मेन फंक्शन क्या था? मेक कॉन्स्टिट्यूंट, यानी सी जो है वो करेक्ट है। नंबर 3 है अकॉर्डिंग टू द कायद आज़म साइक्लोनिक रेवोल्यूशंस मीन एट अ वेव ऑफ, यानी साइक्लोनिक रेवोल्यूशन जो है वो किस चीज़ की वेव है? वो है रिवोल्ट की, जिसका जो आंसर है वो बी करेक्ट है। नंबर 4 है द मेन टास्क ऑफ द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द कायद आज़म टू। कायद आज़म के मुताबिक जो गवर्नमेंट का मेन टास्क है वो कौन सा है? वो है मेक लॉज एंड ऑर्डर, यानी डी इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 5 जो है वो है अकॉर्डिंग टू द कायद आज़म द पॉइजनस थिंग्स इज। कायद आज़म के मुताबिक जो सबसे जहर के मिसल जो चीज़ थी वो क्या थी? वो थी करप्शन। ठीक है, करप्शन थी। नेपोटिज्म वो भी है, लेकिन करप्शन जो है उसको इसने कंपेयर किया था पॉइजन के साथ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। नंबर 6 जो है द क्लोजल क्राइम मॉन्स्टर स्टेटेड इन द टेक्स्ट इज, यानी क्लोजल क्राइम किसको कहा गया है टेक्स्ट के अंदर? ब्लैक मार्केटिंग को कहा गया है, जो कि बी आंसर करेक्ट है। नंबर 7 है ऑन 11 अगस्त 1947 कायद आज़म वाज स्पीकिंग टू। कायद ने किसके साथ बात की थी? फर्स्ट लेजिस्लेटिव बॉडी के साथ। बी इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 8 जो है द फर्स्ट लेजिस्लेटिव बॉडी वाज डिस्टॉर्ड विथ, ये जो पहली
जो लेजिस्लेटिव बॉडी थी उसको क्या दिया गया था, यानी फुल पावर दिए गए थे। क्या अता किया गया था? फुल पावर अता दिए गए थे। सो ए करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 9 जो है, द थिंग दैट वाज ऑलरेडी प्रिवलिंग इन द कॉन्टिनेंट आफ्टर पार्टीशन वाज, और वो क्या चीज़ थी जो पार्टीशन से जो पहले भी थी और बाद में भी उसका अंदाज़ा था कायद आज़म को, वो क्या था? कि नेपोटिज़म थी। नंबर 10 पे है, द गाइड प्रिंसिपल ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और क्या है वो है जस्टिस एंड फेयर प्ले। सो ये जो है उनके गाइडिंग प्रिंसिपल थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के।